Hello guys, welcome to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. सितंबर के MCQs में कुछ अपडेट्स हुए हैं, टेस्ट्स अपडेट हुए हैं, तो प्लीज़ वो चेकआउट कर लेना। अक्टूबर के कुछ MCQs जैसे मैंने बताया था डल गए हैं, तो येस MCQs प्रैक्टिस अगर करने हैं तो आप कर सकते हो। वीडियो लेक्चर्स में अक्टूबर पार्ट 1 तक हो चुका है, ठीक है। पार्ट 2 बहुत बहुत जल्द आ जाएगा, प्रॉबेबली कल तक आ जाना चाहिए, ठीक है। ये अपडेट थी विद रिगार्ड टू द लेक्चर्स एंड वीडियो लेक्चर्स आर कंपाइलेशंस, वन शॉट्स हैं। अगर आपका कुछ मिस हुआ है या आप चाह रहे हैं कि एक अच्छी सी रिविजन हो जाए या आप चाह रहे हैं कि कुछ और शॉर्ट नोट्स हो जाएं, कुछ ट्रिक्स हो जाएं बढ़िया सी, then you can go ahead and buy our video lectures available हैं loggery.in पर। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सर जो है दैट इज स्पेशल इंटेंसिव रिविजन इलेक्टोरल रूल्स की जो हो रही है, ठीक है, उसको चैलेंज करने वाली हैं स्टेट्स मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। तो ये देखते हैं क्या कैसे करती हैं, जब करेंगी तब लिखेंगे। इंडियन वुमेन स्क्रिप्टेड हिस्ट्री क्लिंच मेडन। मेडन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वर्ल्ड कप टाइटल, मेडन वर्ल्ड कप टाइटल उन्होंने जीता है। हरमनप्रीत कौर वॉज द कैप्टन। 52 रन से हमने साउथ अफ्रीका को हराया, ठीक है। तो आगे चलेंगे अब यहाँ पर। इंडियन वुमेन क्रिएटेड हिस्ट्री, ठीक है ना। इंडियन वुमेन वन ODI वर्ल्ड कप फ्रॉम साउथ अफ्रीका, 52 रन्स। देखो यार 52 रन्स भी इंपॉर्टेंट है। हु वाज द कैप्टन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफीटेड साउथ अफ्रीका। कहाँ पर हुआ ये? DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। 2017 में हम जीतते जीतते हार गए थे, ऑस्ट्रेलिया से हम हारे थे, ठीक है ना। बट हमारा ये पहला मेडन, पहली बार हमने ये किया, पहली बार, प्रथम, ठीक है ना। तो यहाँ पर ठीक है, अब आगे चलेंगे। स्मृति गोज पास्ट मिथाली फॉर मोस्ट रन्स बाय एन इंडियन इन एन एडिशन, ठीक है ना। स्मृति मधाना ने 434 बनाए, ओवरटुक फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर स्किपर मिथाली राज फॉर मोस्ट runs by an Indian batter in single edition of World Cup, ठीक है ना। 409 था उनका, ठीक है, 2017 में। अब इनका जो है 434 है। किसका? स्मृति मंधाना का। एक सिंगल एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली इंडियन बैटर, ठीक है ना। Shefali Verma 87 in the World Cup final against South Africa on Sunday was her highest in ODIs, eclipsing the unbeaten 71 against श्रीलंका। तो हाईएस्ट बनाया उन्होंने, ठीक है ना, शेफाली वर्मा ने। उसके बाद इसरो लॉन्चेस GSAT-7R, इंडियाज हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसमें एक और था, कहाँ गया? दो और थे मेरे ख्याल से, चलो मैं चेक करके आऊंगी कल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इसरो लॉन्चेस GSAT-7R, that is India's heaviest communication सैटेलाइट, ठीक है ना। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT-7R, बट दिस इज फॉर द नेवी, दिस इज फॉर द नेवी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इसरो की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, ठीक है। नहीं पता तो यहां से लिखेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इंडियन नेवीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवीज एडवांस्ड कम्युनिकेशन satellite, that is GSAT-7R CMS-03 from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota,
श्रीहरिकोटा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ से लॉन्च हुआ, ठीक है। नेवी का ये एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, GSAT-7R CMS-03 इज द नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, हमने खुद बनाया, इंडिजीनियसली डेवलप्ड, मेड इन इंडिया, डिजाइंड एंड डेवलप्ड सैटेलाइट। और वे कितना करता है, 4400 kg, ठीक है ना। weighing approximately 4400 kg is India's heaviest communication satellite to date till date and marks a major milestone in strengthening Navy space-based communications and maritime to domain awareness. This you need to note. ये कितना भारी है, 4400 kgs का है ये, और ये नेवी को बहुत आगे ले जाएगा। इसरो लॉन्च द रॉकेट, किसके ऊपर बिठा के भेजा, इसरो लॉन्च्ड the rocket aboard, देखो गाइज आई नो पटाखे बजने की आवाज आ रही है, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू इग्नोर all of that and we are going to focus on studying because हम बैकलॉग नहीं रख सकते। एज आई हैव टोल्ड कि जो मेरी दोनों मेड दीदीज थी वो गांव चली गई हैं, छुट्टी पे चली गई हैं, तो मैंने बहुत कोशिश करी थी कि एक जाए और दूसरी रह जाए, बट दूसरी को इमरजेंसी हो गया एंड शी इज गॉन, सो आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। तो हमारा जो हो रहा है ना वो कर लो, ये पटाखों को इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर करते हैं। तो इसरो लॉन्च रॉकेट किसके ऊपर बिठा के भेजा, मोस्ट पावरफुल लॉन्च vehicle, that is the LVM-3 on its M5 mission, ठीक है ना। अब now the liftoff took place at about 5:26 PM, successfully inserted, ठीक है ना। कहाँ पर गई है, successfully inserted into geosynchronous transfer orbit, that is GTO, ठीक है। दिस इज द heaviest Indian built communication satellite, क्या है, heaviest Indian built communications satellite launched from Indian soil, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ द हाई मास ऑफ GSAT-7R द लॉन्च व्हीकल टारगेटेड अ स्टैंडर्ड GTO। अब यहाँ से ये और आगे जाएगी। The Navy said that equipped with state-of-the-art indigenous component, GSAT-7R would provide robust and secure telecommunications coverage across the Indian। अब ये क्या प्रोवाइड करेगी, ये जो हमारा 7th पॉइंट बनने वाला है, ये प्रोवाइड करेगी, would provide robust and secure telecommunication coverage across Indian Ocean रीजन। now this is very important, कहाँ पर प्रोवाइड करेगी कवरेज, इंडियन ओशन रीजन। यहाँ से एक क्वेश्चन 101%, एज द सेइंग गोज द एनिमी इज एनिमी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये अफगानिस्तान के बारे में बोल रहे हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब अगर आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में क्या हुआ ये समझना है, तो अक्टूबर के अंदर बहुत कुछ हुआ, ठीक है ना। वो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो रिपीटेशन नहीं होगा। प्लीज गो हेड एंड वॉच द अक्टूबर वीडियोस, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया लॉन्च किया है स्कीम जिसका नाम है मॉडल यूथ ग्राम सभा। तो मॉडल यूथ ग्राम सभा क्या है, मॉडल यूथ ग्राम सभा कोलैबोरेशन लिखेंगे, यहाँ से नोट करेंगे। देखो मैं नोट करवा देती हूँ यहाँ से। कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर एंड एस्पिरेशनल भारत कोलैबोरेटिव लॉन्च मॉडल यूथ सभा ग्राम सभा इन 2025। ग्राम सभा प्रोसेसेस, ठीक है। ग्राम सभा प्रोसेस, स्टूडेंट्स प्ले द रोल ऑफ सरपंच, यहाँ पर रोल आएगा। हेल्थ वर्कर्स, इंजीनियर्स डिस्कसिंग विलेज बजट्स। तो यहाँ पर क्या है
कि वो कह रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बच्चों को फिर पता है, क्योंकि MUNs हुए, पार्लियामेंट्स हुई, मॉडल पार्लियामेंट कैसे वर्क करी है, तो बच्चों में क्यूरियोसिटी आई। बट ग्राम सभा जो कि विलेज का प्रोग्रेस देखती है, उसके बारे में हम बच्चों को अवेयर नहीं कर पाए। तो ये नोट करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दोनों नोट करोगे। ठीक है, तो वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 2025 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्यों किया गया, एम क्या है, यहाँ पर एम डिस्कस किया है, टू बिल्ड अ विकसित भारत। The Gram Sabha must be positioned at aspirational, empowering youth, women, farmers to lead the grassroots shaping development and democracy। तो इसी के लिए ये मॉडल करवा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं रोल प्ले करेंगे कि अगर आप सरपंच हो, अगर आप मेंबर ऑफ ग्राम सभा हो, तो आप क्या करोगे, आप कैसे विलेज को आगे लेके जाओगे। तो वो ड्रीम क्रिएट करने के लिए ये करा जा रहा है। तो ये जो ग्राम पंचायत बनी, पंचायती राज सिस्टम आया, इट वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू आर्टिकल 243A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज introduced through 73rd Amendment Act 1992. Gram Sabha as the foundation of Panchayati Raj system, it represents every, ये note करेंगे, this is important, and it represents every registered voter in a village and empowers them to deliberate on budgets। तो यहाँ पर जितने भी registered voter हैं एरिया के, वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि हमें अपने गांव के अंदर कैसे क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो दिस इज वॉट दे आर डूइंग एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ग्रीन से मार्क करेंगे। नॉट टू मैनी ईयर्स अगो यू कुड वॉच एंडलेस यूट्यूब वीडियोज विद ईज। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एड बहुत ज़्यादा डाल दी है, ये लोग जो सोशल मीडिया बहुत डिफिकल्ट बना रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, ये सब बोल रहे थे। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। PM टू लॉन्च ₹1 लाख करोड़ फंड एट साइंस कॉन्क्लेव टुडे। तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि एस्टिक क्या है। एक इंडियन साइंस कांग्रेस नाम का इवेंट होता था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना। बट अब उसकी जगह पे क्या आ गया है, एस्टिक आ गया। और वहां पर PM ने क्या लॉन्च किया, तो यहाँ पर PM लॉन्च्ड ₹1 लाख करोड़ fund to promote private sector driven investments in research and development। Inaugurated फर्स्ट, यहाँ से आप स्पेलिंग नोट करेंगे, एमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव, फर्स्ट एस्टिक 2025। एस्टिक स्टैंड्स फॉर एमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव। और ये कहाँ पर हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है ना। डिस्क्राइब्ड, ये लिखेंगे, डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम इवेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड विल बी हेल्ड एनुअली। दिस इज टू बी नोटेड, ये एनुअली हुआ करेगा, अब हर साल हुआ करेगा इवेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से अगेन क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बारिंग MP, यहाँ पे जरूर लिखना कि ये कहाँ पर हुआ, फर्स्ट इवेंट न्यू दिल्ली में हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बारिंग MP ले नाउ बी नो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अब ले के अंदर जो उनकी ऑटोनोमस बॉडी थी उसका टेन्योर खत्म हो रहा है। तो द ओनली रिप्रेजेंटेटिव फॉर लद्दाख इज लद्दाख के MP, एंड हु इज द MP ऑफ लद्दाख, इट इज मोहम्मद हनीफा। ठीक है, आगे चलेंगे। ICMR सीक्स पार्टनर्स टू डेवलप एंटीबॉडी अगेंस्ट निपा वायरस। ICMR सीक्स पार्टनर्स टू डेवलप एंटीबॉडी अगेंस्ट निपा वायरस। तो ICMR पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं कि भैया हमको एंटीबॉडीज बनानी है ताकि इंजेक्शन वगैरह बना सके। तो व्हाट इज ICMR, इट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है ना। ये क्या बनाने वाले हैं,
monoclonal, that is MABS, monoclonal, यहाँ से लिख रहे हो, प्लीज डोंट मेक एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, एंटीबॉडीज। ठीक है ना। जो निपा डिजीज है वो क्या है, जूनोटिक डिजीज है। निपा वायरस जो है, जो कि NIV है, ठीक है, यहाँ से लिख रही हूँ मैं, हैज इमर्ज्ड इज अ जूनोटिक थ्रेट। ठीक है ना। जूनोटिक मतलब एनिमल से आई है, ये बैट से आई है बेसिकली, ये वाली केरला में बहुत ज्यादा इसका होता है, मतलब आउटब्रेक। एक्सपर्ट्स join hands to Ramsar site tag for wetlands in Assam sanctuary। ठीक है ना। एक्सपर्ट्स डिमांड Ramsar site tag for wetlands in Assam sanctuary। Now, Ramsar site tag. Now, what is a Ramsar site tag? Ramsar site tag होता क्या है? ठीक है, Ramsar site tag is a wetland. Wetland क्या होता है, जहाँ पे naturally पानी हो। Wetland is naturally पानी हो। ठीक है ना। Ramsar site लिखेंगे पहले, Ramsar site is a wetland designed as one of international importance under रामसर कन्वेंशन। तो मतलब अगर कोई साइट रामसर साइट हो जाती है अंडर रामसर कन्वेंशन, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है। अब रामसर कन्वेंशन क्या है, एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी साइंड इन रामसर ईरान, यहां से नोट करी हूं मैं, रामसर ईरान इन 1971। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, कब साइन हुई, कौन से ईयर में साइन हुई। तो वेटलैंड्स जो है नेचुरल, जहाँ पे पानी है, अगर वेटलैंड उसको डिक्लेयर कर दिया रामसर कन्वेंशन के अंदर, तो प्रोटेक्शन वगैरह होगी उसकी। अब ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, The Raumari Daundua wetland complex is within the wildlife sanctuary, is within few kilometers of wildlife sanctuary, which is part of Kaziranga Tiger Reserve. This complex has been recording, तो इसको कह रहे हैं डिमांडिंग कि इसको डाल दो। ठीक है। Sites in northeast Assam, deep recording more birds and the only Ram sites in northeast Assam। तो यहाँ पर हमें ये भी नोट करना है कि ऑलरेडी कौन सी रामसर साइट्स हैं। ठीक है ना। दीपोर बील है, मणिपुर लोकताल लेक है, वो ऑलरेडी है। ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं लोकोवाल एंड द जॉइनिंग बुरहा चा पोरी वाइल्ड लाइफ sanctuaries function as connective corridor for wildlife and migrate between Kaziranga Tiger Reserve and Orang National Park। ठीक है ना। तो इसके अंदर वो डिमांड कर रहे हैं कि इनको भी ऐड किया जाए वेटलैंड्स में। ठीक है। वेटलैंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, प्लीज इसको नोट करेंगे। ठीक है। उसके बाद ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज कर रहे हैं भाई। व्हाट इज इट, यस इट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एन इम्पॉर्टेंट न्यूज। तो बेसिकली ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज हुई है, एंड इफ यू आर फॉलोइंग द न्यूज यू शुड नो त्रिशूल। ठीक है। अब यार देखो, हमारी जो पाकिस्तान से लड़ाई लगी उसके अंदर, या फिर अगर हम यूक्रेन रशिया वॉर फॉलो कर रहे हैं या कोई भी वॉर हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें इतनी अकल आ गई है कि भाई सारी सर्विसेज, नेवी, आर्मी, ठीक है, एयरफोर्स, सबको तीनों को एक साथ मिलकर एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक है। दोनों की तीनों अलग अलग नहीं हो सकते, तो प्रैक्टिस भी तो करेंगे ना कि भाई तीनों एक साथ कैसे लड़ें और ये सब। तो ट्राई सर्विसेज, तीनों सर्विसेज आकर के एक साथ लड़ाई लड़ने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तीनों एक साथ आ भी रहे हैं, इनकी अलग से कंटोनमेंट्स वगैरह भी बन रही हैं। ठीक है। तो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन Navy and Indian Air Force is coming together and conducting an exercise। ठीक है ना। और ये क्यों कर रहे हैं, टू strengthen joint combat preparedness, ताकि ये एक साथ इकट्ठे एकजुट आकर के लड़ाई लड़ सकें। ठीक है ना। ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, ठीक है, इंडियन नेवी करेगी, इंडियन एयरफोर्स और आर्मी। ठीक है ना। ये कहाँ पर होगी,
across creek and desert sectors of Rajasthan than and Gujarat, Rajasthan and Gujarat, extending into northern अरेबियन सी। तो मतलब देखो अब यहाँ से हमें क्या कैच हो रहा है, अक्टूबर में हमने पढ़ा कि बार बार बोला गया कि सर क्रीक एरिया के अंदर पाकिस्तान जो है अपनी मिलिट्री बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उनको भी डराने के लिए कर सकते हैं ये। ठीक है, सर क्रीक एरिया कच्छ में है, राजस्थान गुजरात के एरिया में ये एक्सरसाइज होगी और नॉर्दर्न अरेबियन सी में ये एक्सरसाइज होगी, त्रिशूल। ठीक है, 12 डे एक्सरसाइज है ये, दिस इज अ 12 डे एक्सरसाइज, 12 दिन ये एक्सरसाइज चलने वाली है। ठीक है ना, द एक्सरसाइज एम्स टू वैलिडेट जॉइंट ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, इनहांस इंटरपोरेबिलिटी, स्ट्रेंथन नेटवर्क इंटीग्रेशन. It will feature extensive maritime operations. A key focus of Sushil is a joint intelligence surveillance कि एक साथ कैसे हम काम कर पाए साइबर वॉर और इन सब चीज़ों में भी, साइबर वॉरफेयर के उस पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% वन क्वेश्चन इज गोइंग टू कम, ओके, सो बी प्रिपेयर्ड। रशियाज न्यू न्यूक्लियर सबमेरीन विद डूम्सडे मिसाइल अनवील्ड। तो यहाँ पर रशिया लॉन्च्ड न्यूक्लियर submarine armed with Poseidon, स्पेलिंग गलती नहीं करनी है यहाँ से, न्यूक्लियर ड्रोन। नाउ सबमेरीन क्या होती है, जो पानी के अंदर चल जाती है, बाहर नहीं आती बहुत बहुत टाइम तक। अगर न्यूक्लियर पावर्ड है तो बहुत दिनों तक नहीं आएगी, डीजल पावर्ड है तो उसको डीजल लेने बाहर आना पड़ेगा, फ्यूल लेने, बट न्यूक्लियर पावर्ड है बहुत टाइम तक नहीं आएगी, पता ही नहीं चला, यहाँ से अंदर गई फिर पता नहीं कहाँ गई, तो कैच करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है न्यूक्लियर सबमेरीन को। एंड ऑल्सो इनकी वाइब्रेशन भी कम होती है न्यूक्लियर सबमेरीन की, ठीक है, कंपेयर टू डीजल इंजन, तो ये बहुत ही डेंजरस होती हैं। ठीक है ना, और इसके अंदर पोसेइडॉन डॉन, ठीक है ना, पोसेइडॉन, ठीक है ना, पोज करो डॉन, तो पोसेइडॉन मिसाइल न्यूक्लियर ड्रोन भी लगा हुआ है, विच इज दिस पोसेइडॉन न्यूक्लियर ड्रोन, ऑल्सो नोन एज डूम्सडे मिसाइल। ठीक है, केपेबल ऑफ वाइपिंग आउट कोस्टल नेशन, जो पानी के साथ साथ नेशन है ना उनको तो ये तबाह करके खत्म कर सकती है ये वाली मिसाइल। ठीक है ना, न्यूक्लियर सबमेरीन जो लॉन्च हुई है वो कौन सी है, न्यूक्लियर सबमेरीन खाबारोव्स्क, खबर नहीं, VSK, खबर के पीछे VSK लगा दो, वॉज लॉन्च्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, तुमको क्या आज ये पागल हो गया, हाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आज वाले पेपर में से ना 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे पेपर में। कनाडा फिलिपीन साइन डिफेंस पैक्ट अगेंस्ट चाइना, मतलब चाइना दोनों का ही दुश्मन है। ईरान वॉज टू रीबिल्ड इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटी, ये लिखेंगे, कह रहा है कि मैं अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी बिल्ड करूंगा। इसराइल और यूएसए ने अटैक किया था, ठीक है, और यूएस जबकि उनके जो प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं that the country does not seek a nuclear weapon, ये नोट करेंगे कि न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए बट हम रीबिल्ड करेंगे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है अगर तूने रीबिल्ड किया तो हम दोबारा से अटैक करके ख़त्म कर देंगे, ये भी नोट करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद ट्रंप वॉन्स नाइजीरिया ऑफ एड कट एंड मिलिट्री एक्शन ओवर प्रोसिक्यूशन, क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है नाइजीरिया में। ट्रंप कहता है देख लेना मैं तुम्हारी एड वेड कट कर दूंगा, ठीक है ना, फिर तुमको दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ टाइटल नोट करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टाइटल नोट करेंगे। हेक्सेट सेज यूएस एंड चाइना अग्री टू सेट अप डायरेक्ट मिलिट्री चैनल्स, ठीक है, ये सेटअप यूएस डिफेंस सेक्रेटरी कह रहा है वॉशिंगटन यूएसए और चाइना मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन चैनल्स इस्टेब्लिश करेंगे, ये नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ट्रम्प टू होस्ट अल शरारा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प विल होस्ट अहमद अल शरारा मोहम्मद अल जलोनी फॉर टॉक्स, फर्स्ट एवर विजिट बाय सीरियन प्रेसिडेंट टू द व्हाइट हाउस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अगेन ये नोट कर लेंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग यूएस लेड कोलिशन अगेंस्ट आईएसएस, ये लग सकता है कि ये लोग अग्रीमेंट्स वगैरह करें, अगर अग्रीमेंट करेंगे तो फिर फॉर श्योर हम उसको नोट करेंगे। सो गाइस दैट्स इट, डू लाइक दिस, इफ यू
did like the session, then do like the session actually with the thumbs up. Do subscribe to the channel, hit the bell notification on, क्योंकि जब जैसे ही क्लास जाएगी आप अगर बेल नोटिफिकेशन ऑन करोगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी. एंड या दैट्स इट. इफ यू वांट टू बाय अवर वीडियो लेक्चर्स यू कैन गो टू loggery.in. MCQs भी वहाँ पर अवेलेबल है. मॉक टेस्ट भी आ गए. MHCT 3 years, 5 years, CUT PG, then Punjab University 5 years, और AIAT that is SLS Pune 3 years का एग्जाम, NL SAT के मॉक टेस्ट, ये सब अवेलेबल है. विजिट करें loggery.in फॉर ऑल ऑफ सच थिंग्स दैट यू नीड. ठीक है, स्टडी मटेरियल के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.